हालेलुया हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो आज एक बार फिर से खुदावंद के हुजूर आने के लिए, खुदावंद के इस बड़े फजल के लिए जो उसने हम पर किया और हम अपने खुदा के हुजूर जमा हो सके हैं। इस बात के लिए खुदावंद के दिल से शुक्रगुजारी हो और बिलखुसूस इस बाइबल क्लास के लिए, इस सिलसिले के लिए जो शुरू है और इसमें से हम सीखते जा रहे हैं। तीसरे साल के पैगामात जारी हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक भी मिला है। पिछले 2 साल में भी हमने काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन तीसरे साल में काफ़ी अच्छी गवाहियाँ अभी तक कायम हो चुकी हैं। अभी तक 8 पैगाम हुए हैं और 8 के 8 पैगाम काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आए हैं पिछले 2 सालों की निस्बत। इस तीसरे साल में ज़्यादा अभी तक मुझे फ़ोन कॉल्स आई हैं कि ये पैगाम जो है ये पहले से ज़्यादा टफ़ हैं और अच्छे हैं और हमें इनकी बहुत ज़्यादा समझ भी आ रही है। पहले वालों की भी काफ़ी सराहा गया है, लेकिन तीसरे साल में डायरेक्ट रहनुमाओं को, चूँकि एक रहनुमा को खड़ा करना है, तो तीसरे साल के पैगाम सुनाने के बाद फिर उन्हें खड़ा किया जाएगा, इजाज़त दी जाएगी या इख्तियार के साथ उन्हें बाहर भेजा जाएगा और ये बातें काम आएंगी खिदमत के अंदर। किसी भी जगह पर कोई भी चीज़, कोई भी हादसा आ सकता है, हो सकता है, तो उनसे बचने के लिए ये सारी बातें एक रहनुमा के पास होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलसिला हमारा जारी है। दूसरा पॉइंट हमने शुरू किया हुआ है और दूसरे पॉइंट के अंदर 9 पॉइंट हैं। तो 9 में से अभी तक हमने 6 जो हैं वो कवर किए हैं। टोटल हमारी 8 क्लासें हो चुकी हैं। आज 9वीं क्लास है, लेकिन दूसरे पॉइंट के अंदर जो 7वां पॉइंट है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट चल रहा है, दूसरे पॉइंट में टोटल 9 पॉइंट है, 9 बातें हैं। तो 9 में से अभी तक 6 जो हैं वो हो चुकी हैं और 7वीं आज हम सीखने के लिए सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने शुरू में वैसे कोशिश की थी कि इसको एक क्लास में कवर किया जाए, लेकिन जब मैंने इनकी खुद स्टडी किया तो ये काफ़ी लंबा काम है, इसलिए एक ही पैगाम जो है एक बात बड़ी मुश्किल से कवर होती है, तेज़ करके कवर होती है, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं हो सका। तो दूसरे पॉइंट पर हमारी 9 क्लासेस जो हैं ये, या 9 पैगाम जो ये होंगे। अभी तक 6 हो चुके, 7वां आज है। टोटल तीसरे साल के 8 पैगाम हो चुके हैं और 9वां पैगाम जारी है। और अभी तक जो सुनाया गया है, खुदा का मुंतज़िर होना, खुदा की आवाज़ को सुनना, खुदा की आवाज़ की फर्माबरदारी करना, सब्र से बर्दाश्त करना, यूसुफ की ज़िंदगी से सीखा और फिर हादसा बनने से बचना। तो आज याद है, क्योंकि डिटेल मैंने पहले बताई हुई है। आज कौन सा पैगाम है? बदी से भाग या भागना। मजमून काफ़ी संजीदा है, बात बड़ी ख़ास है और बात बड़ी डीपली जाकर आपको समझ आएगी कि एक रहनुमा बदी से क्यों भागे, कैसे भागे और बदी उसके सामने आती क्यों है। बदी उसके सामने आती क्यों है, किस वजह से, कहाँ पर जाकर एक खादम या एक रहनुमा गिर सकता है और खादम कैसे कैसे गिरे हैं। पिछले पैगाम में हादसा बनने से बचना, उसमें 3 चीजें हाईलाइट की गई, याद है? बताइए। औरत और 3 चीजें बताई गई, डिटेल से बताना है। 3 चीजों को मैंने एक नाम लिया था, फिर ब्रैकेट के अंदर बताया था। शहजाद साहब बताएंगे जी। शहजाद साहब लिखते नहीं हैं, उनकी मेमोरी ज़्यादा है, तो उनसे हम सीखेंगे कि उन्होंने क्या याद किया है। जी बताइए। बताइए जी। बताएं, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप बताइए, क्योंकि आप लिखते नहीं हैं तो आपको फ़ख्र है अपनी मेमोरी पर। बताइए क्या सीखा है आपने। पिछले वाली बातें तो बाद में आपसे पूछेंगे, जो पिछला पैगाम है वही बताइए। 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, 3 गिरने का सबब।
जी बताएं। शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मेरे ख्याल के मुताबिक आनी चाहिए। और आपको लिखना चाहिए। आप इतने बड़े नहीं हुए हो अभी तक, स्कॉलर नहीं हो, अभी आप बच्चे भी नहीं हो, बच्चों के भी किसी नीचे वाली जगह पे अभी तक हो। आपको अलग भी नहीं आती है बाइबल की और आपने लिखना छोड़ दिया है। जहालत की इंतहा की हुई है आपने। आपके लिखने के दिन है, आपके सुनाने के दिन नहीं है अभी। तो आप इसको नोट करें, जो कुछ मैं बताता हूं उसको नोट करें, कोशिश करें आपकी जिंदगी में काम आएगा। क्या मैंने बताया? 3 चीजें गिरावट का शिकार है, गिरा देती हैं इंसान को एक रहनुमा को। कौन कौन सी है? औरत से मोहब्बत, ब्रैकेट में जिनसी बदइखलाकी, दौलत से मोहब्बत। आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो जिनसी बदइखलाकी पर है। मेन जो आज बात होने वाली है वो उसी पैगाम के साथ लिंक करती है, हादसा बनने से बचना। तो ये 9 पॉइंट जो ये सारे के सारे मैंने बताया, ये डोरी के अंदर परोए जाएंगे। इनमें से एक भी चीज इनसे छूटने वाली नहीं है। ये एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट की आगे 9 सिक्के हैं, 9 को एंड तक हमने जोड़ने। तो 9 सिक्के मिलाकर एक पॉइंट हमारा क्लियर होना है। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आप कुछ भी याद नहीं कर सकते और आगे जाकर आप कुछ भी, ये कलामों को फायदा नहीं देगा। तो याद करने के 3 तरीके होते हैं। कानों से सुनना है, फिर लिखना है और फिर दूसरों को सुनाना है, फिर जाकर ये याद होता है। और फिर भी ये 100% याद नहीं होता है, इसमें से 30-40% ही याद रहता है, बाकी सब भूल जाता है। और अगर सिर्फ कोई सुनने तक रहता है तो वो सिर्फ 10% तक उसे कोई चीज याद रह सकती है, 10 भी नहीं रहती है। 10 भी तब याद रहती है जब बंदे की तवज्जो पूरी हो, तब। और जब कोई बंदा अपनी आंखों से कोई चीज देख लेता है तब उसे चांस होते हैं 90% याद रखने के, क्योंकि देखी हुई चीजें भी भूल जाती हैं। तो मैंने क्या कहा? बदइखलाकी, जिनसी बदइखलाकी। एक खादम, उसके लिए गिरने का बहुत बड़ा रीजन जिनसी बदइखलाकी होता है। मैंने कहा ये जिनसी बदइखलाकी, इसको आज हम देखेंगे थोड़ी देर में, किस जगह पर जाकर और किस गहराई में उतर कर जाकर इब्लीस काम करता है और एक रहनुमा गिर जाता है। और उससे बचने के लिए आज का पैगाम है बदी से भाग या बदी से भागना। शुरू करेंगे इस बात से कि खिदमत के लिए आज जिस कदर मौके दस्तयाब हैं, कभी भी इससे पहले इस तरह से नहीं थे। जितना खिदमत का काम आज वसी है, इतना काम पहले कभी भी वसी नहीं था। अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाएं तो एक गांव के अंदर एक पादरी, तकरीबन 30, 35, 40 गांव के अंदर एक पादरी हुआ करता था। आज से तकरीबन 20 साल पीछे चले जाए तो 35-40 गांव में एक ही पादरी साइकिल पे विजिट किया करता था। तो ये इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूं कि कभी भी इस कदर मौके फराहम नहीं थे और कभी भी कोई ऐरा गहरा उठ के कलाम नहीं सुना सकता था जैसे हम आज सुना रहे हैं। ये बाइबल, ये कलाम कभी बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े हाथों में था, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के हाथों में था। और ये बाइबल कभी सिर्फ छटपत्ती के ऊपर पड़ी रहती थी, ये हमारे हाथों तक नहीं पहुंची थी। आज तो बहुत ज्यादा खिदमत के मौके मौजूद हैं आपके लिए, मेरे लिए। जब चाहें हम खुदा का कलाम किसी को भी सुना सकते हैं। जरिए भी बहुत ज्यादा हैं। कॉल पर सुना सकते हैं, व्हाट्सएप पर सुना सकते हैं, यूट्यूब पर सुना सकते हैं, ट्विटर पर सुना सकते हैं। जहां पर आपका दिल करता है आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज किसी जगह पर भी पहुंचा सकते हैं। आज इस कदर मौके हमारे पास फ्राहम है।
मौके हमारे पास मौजूद हैं। उसकी वजह, एक वजह यहां पर है, क्योंकि आज ये क्यों है, क्योंकि एक वक्त था जब बीज बोया गया था और आज वक्त आ गया है कि हम कटाई के करीब आ चुके हैं और कटाई के लिए फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। तो कटाई के लिए आज मजदूरों की जरूरत है, आज खादमों की जरूरत है। इसलिए हमें भी चुना जा रहा है, हमें भी मौका दिया जा रहा है कि हम भी खुदा का काम कर सकें। और खुश नसीब आदमी वो है जिसे खुदा मौका देता है। निजात सब के लिए, निजात खिदमत सब के लिए नहीं है, लेकिन आज बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको खिदमत के लिए मौका दिया जा रहा है। कोई ये ना कहे कि मुझे मौका मिलता तो मैं ये ऐसा कर लेता तो वैसा कर लेता। दिल में जज्बात ना रहे, खुदा आपको मौका दे रहा है, लकी चांस दे रहा है, कर लो कोशिश। तुम्हारे पास भी मौका, तुम भी करके देख लो, तुम भी बात करके सुनाओ, तुम भी लोगों को कायल करो, तुम भी मेरी खुशखबरी लोगों तक पहुंचाओ, बताओ लोगों को मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। तो आज मौके बहुत ज्यादा है, तो अगर कोई इस मौके को जाया कर देता है, आज अगर कोई इस मौके को जाया कर देता है तो उसका हिसाब उसे खुद देना पड़ेगा। दूसरी बात कि आज तक जितनी रूहें बची हैं, ईद पेंतीकोस्त से लेकर आज तक जितनी रूहें बची हैं, याद रखिए इससे ज्यादा रूहें अभी बाकी बचने वाली मौजूद हैं। जितनी आज तक बची हैं इससे ज्यादा अभी बचनी है। कैसे? बनी इस्राएल के 12 कबीले सारे के सारे अभी बचने हैं। अभी तो गैर कौमों में मुनादी चल रही है, गैर कौमों में से लोग आ रहे हैं और गैर कौमों में से लोग आकर खुदा की बादशाही में जा रहे हैं, लेकिन बनी इस्राएल अभी सारी की सारी बाकी है जिसने खुदा की बादशाही में जाना है। तो उनके लिए अभी मौका बाकी है और तो खुदा वक्तन फवक्तन अपने रहनुमा खड़े करता रहता है कि जो लीड करते हैं और लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये मौका मेरे लिए और आपके लिए भी है कि खुदा मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है और उस इस्तेमाल के अंदर वो चीज़ें जो हमें दरकार हैं, खुदा चाहता है कि हम सारी बातों का अपने दिल के अंदर रखकर आगे खिदमत में निकल सकें ताकि हम गिर ना सकें, हम हादसा बनने से बच सकें। आमीन। सो इब्लीस क्या करता है? इब्लीस की कोशिश क्या है कि एक रहनुमा बनने जा रहा है। इब्लीस का काम क्या है? उसकी राह में रुकावट खड़ी करना, उसके अंदर जिस्मानी, जिनसी, बदअखलाकी जज्बात पैदा करना ताकि ये अपनी खिदमत से गिर जाए और खुदा का काम रुक जाए। आप मेरी बात को समझेंगे कि खुदा क्या कर रहे हैं? खुदा लोग बचाना चाहते हैं, खुदा रहनुमा खड़ा करते हैं और रहनुमा को इब्लीस गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। वो हर तरह का हथकंडा आगे रखता है। दौलत का भी हमने सीखा, लालच के बारे में मैंने एक जुमला आपको बताया था कि लालच कब जिंदगी से खत्म होगा? जब देना सीखेंगे, जब हमारे अंदर से ये बात निकलेगी, हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम दायकी देंगे, हम चंदे देंगे, हम खुदा के लिए काम करेंगे। जब बंदा देना सीख जाता है फिर लालच जिंदगी से निकल जाता है। और जब जब बंदे के अंदर लालच रहता है बंदा कुछ भी नहीं दे सकता है। क्यों? एक ही सोच रहेगी, यार अगर 10-100 दे दिया तो 1000 टूट जाएगा। जब जब ये 1000 टूटने का चक्कर रहेगा तब तक बंदे के अंदर लालच रहेगा। और जब लालच नहीं होगा बंदा 1000 का 1000 ही दे देता, कोई बात नहीं, खुदा के लिए देना है। ना 100 देते हैं ना 900 की फिक्र रहेगी, 1000 ही देते हैं। फिर लालच जिंदगी में नहीं आ सकता है। तो इब्लीस क्या करता है? इब्लीस गिराने की कोशिश करता है। इब्लीस गिराने की कोशिश करता है, मुख्तलिफ तरीके से रुकावटें पैदा करता है। और उन रुकावटों के अंदर मैंने 3 चीजें आपके सामने रखी हुई हैं। एक चीज आज इसको हम हाईलाइट करने वाले हैं या आगे लेकर बढ़ेंगे, वो है बदअखलाकी के वसीला से रहनुमा का गिरना। पहली चीज
बदअखलाकी से रहनुमा का गिरना। ये जिनसी बदअखलाकी आज इतना बड़ा चैप्टर है, इतनी बड़ी आज मतलब किताब कह लें, फिल्म कह लें, ये ना खत्म होने वाला मसला है। जिनसी बदअखलाकी एक ऐसा मसला बन गया है कि ये शायद अब खत्म ना हो। जैसे सदूम अमूरा में मसला बढ़ा और ये इस कदर आगे बढ़ गया कि जब तक सारी की सारी कौम आग और गंधक की झील से जलाकर राख ना की गई, तब तक ये मसला खत्म नहीं हो सका था। तो आज वही मसला फिर से शिद्दत इख्तियार कर रहा है। वही चीज, वही बात फिर से शिद्दत इख्तियार कर रही है। जिनसी बदअखलाकी, वो चाहे औरत मर्द की हो या मर्द मर्द की हो, हम जिन्स परस्ती की हो, आज वही मसला फिर से उभर कर सामने आ चुका है। और ये बदअखलाकी इस कदर ज्यादा हो चुकी है कि इसकी वीडियो, इसकी ऑडियो, इसका लिटरेचर आम एक छोटा बच्चा उसकी पहुंच से भी अब ये दूर नहीं रहा है। आप इंटरनेट ऑन करते हैं, हर तरह का गंदा मवाद आपकी आंखों के सामने है। इस कदर ये मसला संगीन है। टाइटल क्या चल रहा है? बदी से, बदी से। आपने इंटरनेट ऑन किया और भैया आपने चाहा भी नहीं तो नंगी औरत आपके सामने खड़ी है, क्या करेंगे? भागना बदी, भागना है, इंटरनेट को ऑफ करना है भाई, नहीं चाहिए हमें। मैंने कहा यह मसला इस कदर गंदा हो चुका है, इस कदर तेज हो चुका है कि आज रहनुमा इस मसले में गिर रहे हैं। आप सोचेंगे मैं इस बात को कर रहा हूं, मुझे कैसे इल्म है, मुझे इस बात का कैसे आइडिया है? आपके माइंड में ख्याल आ सकता है? आपको कैसे पता भाई कि रहनुमा गिर रहे? रहनुमा का काम बताता है, रहनुमा का काम बताता है, उसकी चाल बताती है, उसका हुलिया बताता है। फक्त बात तो पढ़ने की है, इंसान की गुफ्तगू बता देती है, इंसान का रवैया बता देता है वो किस कदर बदी में गिरा हुआ है और वो किस कदर बदी से भागता है। तो मैंने आपके सामने रखा है, आज ये मसला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसकी वजह पीछे एक कलाम भी है। आइए एक हवाला पढ़ेंगे तीमोथियस के खत में से, दूसरा तीमोथियस 3 बाब और उसकी 3 नंबर आयत को पढ़ेंगे। दूसरा तीमोथियस 3 बाब की 3 नंबर आयत है। मोहब्बत से खाली, तबई मोहब्बत से खाली, तबई मोहब्बत से खाली। ये तबई मोहब्बत के बारे में मैंने स्टडी करवाया हुआ है। जी, क्या है? खुदा की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत, से खाली। खुदा की मोहब्बत से खाली। लोग खुदा की मोहब्बत से खाली होंगे। और आज जब कोई जिनसी बदअखलाकी में गिरता है तो उसके पीछे सबसे पहली वजह खुदा से अदम मोहब्बत होता है या खुदा की मोहब्बत जिंदगी में नहीं होती। मैंने कहा यह बड़ी गहराई में जाकर आप बात को पकड़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि जब कोई शख्स खुदा से मोहब्बत करता है वो किसी लड़की लड़के से मोहब्बत नहीं करता है। जब कोई खुदा से मोहब्बत करता है वो किसी लड़की लड़के के चक्कर में नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये कचरा है, ये गंदगी है, ये मुझे खुदा से दूर ले जाएगी। और अगर एक कोई रहनुमा इस हरकत में मुब्तला होता है तो पहली चीज मैंने आपके सामने क्या रखी? खुदा की मोहब्बत से खाली। खुदा जो हमारे लिए जान दे दे और हम किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाए या हम किसी लड़के के चक्कर में पड़ जाएं, इसका मतलब क्या हुआ? हमने कलाम को भी रद्द किया, खुदा को रद्द किया, उसकी कुर्बानी को रद्द किया, उसके खून को पामाल किया। मसला संगीन है, मसला जाने अनजाने में हम ना जाने कितनी हदें पार कर जाते हैं।
और हमें समझ में नहीं आता, और एक रहनुमा गिर जाता है। और उसके पीछे वजह क्या थी? इब्लीस ने चक्रव्यूह चलाया हुआ है, वो आपको खिदमत से नीचे गिराना चाहता है। थोड़ी देर में हवाले में देना चाहूंगा, हवाले क्या क्या कहते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और बातें। जिनसी बद इखलाकी की वजूहात क्या है, क्यों बंदा इसमें गिरता है, वजह क्या है, इसकी वजूहात भी पता होनी चाहिए। किस वजह से, किस बिना पर इंसान जिनसी बद इखलाकी का शिकार होता है। सो इसके लिए सबसे पहली चीज शख्सी अदमे तहफ़्फ़ुज़। इसकी पहली वजह क्या है? शख्सी अदमे तहफ़्फ़ुज़। बंदा अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ के अंदर महफूज नहीं समझता है। अदम तहफ़्फ़ुज़, तहफ़्फ़ुज़ के अंदर नहीं है, महफूज नहीं है। और इसके पीछे रीजन क्या? खुदा में ईमान और एतमाद की कमी। बंदे का अदम तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है, या कौन सी चीज की प्रॉब्लम बंदे के अंदर होती है? वो खुदा पर ईमान नहीं रखता और खुदा पर एतमाद नहीं रखता है। मैंने आपके सामने वजह रखी है। वजह क्या है जिनसी बद इखलाकी में गिरने की? वो खुदा पर उसका ईमान नहीं होता है और एतमाद खुदा पर उसका नहीं होता है, जिस वजह से इंसान जिनसी बद इखलाकी का शिकार होता है। और जिनसी बद इखलाकी एक बुनियादी जड़ है एक रहनुमा को गिराने की, एक खिदमत से गिराने की, एक बुनियादी, एक जड़ का काम करती है। बंदे को गिराने के लिए ये इब्लीस का एक हथियार है और ये जड़ के अंदर काम करता है। बंदे को समझ भी नहीं लगने देता कि बंदे को गिरा कैसे देता है। एक अच्छा भला आदमी, अच्छा भला रहनुमा बेहतरीन काम कर रहा होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद पता चलता है वो फ्लॉप हो गया। रीजन क्या है? कितने पादरियों के बारे में आपने सुना है लड़की लेके भाग गए? सुने? अपनी सेक्रेटरी थी, अपनी सेक्रेटरी के साथ चला गया। सुना है? मैं आपको वजह अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, इसकी वजह क्या होती, पादरी क्यों लड़कियां लेके भागते हैं, पादरियों की क्या मजबूरी होती है। थोड़ी देर में आने वाला है, दिल थाम के बैठिएगा। आज पादरियों की फेवर में बात जाने वाली है। क्यों पादरी लड़कियों को लेकर भागते हैं? बूढ़े बूढ़े बंदे क्यों मजबूर हो जाते हैं? उनके साथ क्या ऐसा मसला दरपेश आता है? इसकी दूसरी वजह, जिनसी बद इखलाकी में बंदा कब गिरता है? जब बंदा अपने बुलावे को भूल जाता है। जिनसी बद इखलाकी में बंदा कब गिरता है? जब बंदा अपने बुलावे को, जब ये भूल जाता है कि मैं किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए तैयार हूं, या बंदा ये भूल जाता है कि मुझे खुदा ने बुलाया क्यों है, किस मकसद के लिए बुलाया है, खुदा मुझसे लेना क्या चाहता है, खुदा मुझसे करवाना क्या चाहता है। और ये भूल जाता है कि इब्लीस मेरा मुखालिफ है, वो मेरे साथ क्या रगड़ा कर रहा है, वो मुझे कहां से कहां पर लेकर जा रहा है। जब बंदा अपने बुलावे को भूल जाता है। नंबर 3 पर, शादी के रिश्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़। शादी के रिश्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़, यानी कि शादी के रिश्ते में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, शादी के रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाती है, तो रहनुमा के गिरने के चांसेस पैदा होते हैं। रहनुमा बिल्कुल ठीक रहनुमाई करना चाहता है, रहनुमा लोगों को सिखाना चाहता है, रहनुमा खुदा से डरता है, लेकिन पीछे वजूहात क्या है? शादी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, शादी तकलीफ दे शादी बन चुकी है। जो सुकून, जो इत्मीनान बंदे को मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। बाइबल क्या कह रही है? बाइबल में देखेंगे 1 तीमुथियुस 3 बाब की दूसरी आयत, जल्दी से 1 तीमुथियुस 3 बाब की 2 आयत। पस निगहबान को बेइल्जाम
एक बीवी का शौहर। निगहबान को बाइबल ने कहा जो निगहबानी करना चाहता है उसे बेइल्जाम होना चाहिए और उसे एक बीवी का शोहर होना चाहिए। परहेजगार। आमीन। यही पॉइंट हमारा यहां से हमने लेना है कि एक बीवी का शोहर होना चाहिए। और फिर बाइबल ने यह भी कहा वाई 4 बाब की 9वीं आयत में 1 से 2 बेहतर हैं। 1 से 2 बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होगा। और फिर बाइबल ने यह भी कहा दूसरे बाब की पैदाइश 2 बाब के 18 आयत में कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, अपनी बीवी से मिला रहेगा। मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से, और वो 2 नहीं बल्कि 1 होंगे। तो एक तरफ खादम को, लीडर को कहा तूने शादी करनी है। लीडर को कहा, सुलेमान ने कहा तुम्हें 1 से 2 तुम बेहतर हो। खुदा ने कहा तुम 2 नहीं बल्कि 1 हो। और जब ये दोनों मिल गए और रहनुमाई करने लग पड़े तो शादी में आदम तहफ़्फ़ुज़ आ गया। अब क्या होने वाला है? अब इस बात को कौन समझेगा, कौन सुलझाएगा, कौन बताएगा कि मामला क्या है? रहनुमा किसके साथ इसको डिस्कस करेगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है? लोग तो उसे अच्छा देखना चाहते हैं, लोग तो मजहब पर उसे देखना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं। लोगों को तो चाहिए कि वो लीड करे। क्या ख्याल है लोगों को? आप सब जो यहां पर बैठे हैं, आपको लोग ये चाहेंगे कि आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे आगे चलें। आपके क्या समस्या है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं। और दूसरी बात कि आप चूंकि लीड कर रहे हैं, आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, जिसके साथ शेयर करेंगे आगे से 36 बातें आएंगी। अपना घर सीधा नहीं कर सकता, सानू की सिखा रहे। कितनी प्रॉब्लम आएंगी, हम इस बात को फील कर सकते हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं किसी को बताऊं जी मेरे घर में मेरी बीवी और मेरा ताल्लुक सही नहीं है, फिर लोग क्या कहेंगे? अपनी बीवी सही नहीं कर सका, हमें सही करने निकला है। कितने मसले हैं। अगर मैं किसी को नहीं बताऊंगा फिर भी प्रॉब्लम के अंदर, अगर बता दिया फिर भी प्रॉब्लम के अंदर। तो नहीं बताऊंगा तो इब्लीस और जोर लगाएगा। इब्लीस और जोर लगाएगा। अगर बता दूंगा उससे भी ज्यादा जोर लगाएगा। एक बंदे को बताऊंगा, वो जाने अनजाने में ना जाने अखबार में दे दे, वो ऑडियो रिकॉर्ड करके किसी ग्रुप में सेंड कर दे। सुन लो पादरी की हालत। हाँ, आजकल तो बड़ा ट्रेंड है। खबरें सुन के देखिए, आज हर बंदे की ऑडियो आ रही है, हर बंदे की कॉल लीक हो रही है। यहां पर तो वजीर आजम तहफ़्फ़ुज़ के अंदर नहीं है। जो जिसके साथ बात करते थोड़ी देर अभी बात होके हटती है, अगले ही लम्हे में खबर आ जाती है जी फलाने फलाने बंदे की बात चल रही है, उसने ये कह दिया। आज तो रिकॉर्डिंग का ये सिलसिला जारी है। तो मैं कह रहा हूं कि खादम दूसरे को बताए, दूसरा आपकी ऑडियो लीक करके ग्रुप में डाल दे, फिर क्या होगा? शैतान आपके मामले को ऊपर उछालेगा और आपकी सारी की सारी मेहनत की गई पर पानी फेरेगा। पैगाम क्या है? कैसे भाग सकता है खादम? इतना फंसा हुआ है, कैसे भागेगा? लीडर कैसे भागेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में? लीडर को क्या करना पड़ेगा? लोगों को बताएगा फिर भी फंसा, नहीं बताएगा फिर भी फंसा, क्या करेगा लीडर? क्या करेगा? उसके पास क्या ऑप्शन है? खुदा पर एतमाद और ईमान रखना पड़ेगा, जो मैंने पहले कहा है। अपने प्लान को बदलना पड़ेगा, अपने प्लान पर तवज्जो करनी पड़ेगी। खादम को यह सीखना चाहिए। मैंने पिछले पैगाम में भी कहा था कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से हादसे रूनमा हुए या हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बताया नहीं गया, सिखाया नहीं गया, सीखा नहीं गया।
और आज का ये जो मसला जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका भी हल किसी ना किसी जगह पे आपके पास आएगा। आप अगर पकड़ना चाहेंगे, इसका हल आपको मिल जाएगा पैगाम के अंदर। बंदा कैसे बच सकता है? एक बात तो हमने बता दी है कि खुदा पर ईमान रखना है और एतमाद पूरा खुदा पर रखना। खुदा सब कुछ कर सकता है। आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि घर के अंदर अगर माहौल सही नहीं हो रहा तो इब्लीस पूरी पावर के साथ काम कर रहा है। इब्लीस पूरी पावर के साथ लगा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि आप एक रहनुमा बनने जा रहे हैं। उसे पता है आप लोगों को लीड करने वाले हैं। उसे पता है कि आपकी वजह से बहुत सारे लोग बचने वाले हैं। तो वो चाहता है कि नीचे ही नीचे घर ही घर के अंदर मामला दफन हो जाए और लीडर वहीं का वहीं मर जाए, ताकि काम आगे बढ़े ही। यीशु को मार डालना चाहते हैं। कहां पर? 2 साल की उम्र में हेरोदिस के वसीला से 200 साल के बच्चे मरवाए, काम तमाम हो जाए। आज भी वो ऐसे ही करते हैं, 2-2 साल के बच्चे मरवा देते हैं। क्योंकि अभी हम तैयार होते हैं और तैयार होते होते ही इब्लीस आता है, हमला करता है और हमें गिरा देता है और सब कुछ फना कर देता है। लेकिन यीशु वहां से निकलता है और किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। यीशु को ये मार नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं। शादी की बात हमने चलाई कि शादी में अदम एतमाद कैसे हुआ। यह शादी में जब अदम एतमाद आता है तो उसके लिए पतरस ने लिखा हुआ है 3 बाब में 7वीं से 9वीं आयत में आप पढ़ सकते हैं। पहला पतरस है 3 बाब की 7वीं से 9वीं आयत में। इसमें आप पढ़ेंगे शोहरों के बारे में, बीवियों के बारे में लिखा हुआ है। एक पॉइंट आपके सामने सिर्फ हाईलाइट कर देता हूं, आपने इसको बाद में पढ़ लेना है कि शोहर के लिए और बीवी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां, दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी। बीवी के लिए अलग जिम्मेदारियां हैं और मर्द के लिए अलग जिम्मेदारियां। और जब मर्द अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, औरत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, माहौल खराब होगा। माहौल बीवी के लिए क्या है? बीवी के लिए 3 चीजें हैं। नंबर 1 पर फर्माबरदारी करना। बीवी के लिए पहली चीज क्या है? फर्माबरदारी करना। नंबर 2 पर हलीमी अपने अंदर रखना। नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर खामोशी की रूह अपने अंदर रखना, खामोश रहने की आदत अपनाना। कितनी चीजें बताई? नंबर 1 पर फर्माबरदारी, नंबर 2 पर हलीमी और नंबर 3 पर खामोशी की रूह। मर्द के लिए मर्द की जिम्मेदारी क्या है? पहली चीज, मर्द अपने घर के अंदर माली जितने भी मामलात हैं उनको अटेंड करें। पैसा कहां से आना है, पैसा कहां से आएगा, कैसे लगेगा, कहां लगाना है। और नंबर 2 पर जज्बात कैसे हैं सारे अफराद के, कौन किन जज्बात का मालिक है। जज्बात पर कंट्रोल करना, जज्बात के मुताबिक लीड करना और हर एक की जो जरूरत है उसके मुताबिक उनको पूरा करना। अगर ये मामला चले तो घर, कलीसिया, मुआशरा दुरुस्त चल सकता है। आमीन। होता क्या है? होता क्या है? ना तो मर्द अपनी ड्यूटी पूरी करता है और ना औरत अपनी ड्यूटी पूरी करती है। करे भी कैसे? क्योंकि ये सिखाया ही नहीं गया, ये बताया ही नहीं गया कि मतलब कि ड्यूटियां कौन कौन सी, ये चीजें बताई नहीं गई। औरत के लिए कितनी ड्यूटियां? 3। नंबर 1 पर फर्माबरदारी करना, हलीमी रखना और खामोशी की रूह अपने अंदर रखना। मर्द के लिए माली तौर पर कहां से पैसा आएगा, कहां लगाना है। और नंबर 2 पर जज्बात कितने हैं, बीवी के क्या जज्बात हैं, बेटी के क्या हैं, बेटों के क्या हैं, घर के जज्बात क्या हैं, उनको कंट्रोल करना। और नंबर 3 पर हर एक की जरूरत के मुताबिक उसे देना। क्या बोले? जरूरत, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि ख्वाहिशें कभी भी पूरी नहीं होती और ना ही ये हो सकती हैं। क्योंकि एक ख्वाहिश पूरी करेंगे अगली खुद ब खुद जन्म ले लेगी, एक पूरी करेंगे अगली के लिए खुद ही रास्ता निकल आएगा। हाँ, पहले भी मानी गई थी, आगे फिर मानी जाएगी।
ये ख्वाहिशें पूरी करते रहेंगे, कभी भी कामयाबी नहीं होगी और कभी भी घर चलेगा नहीं और कभी भी कलीसिया चलेगी। जरूरत पूरी करना। और इसके साथ साथ दूसरी साइड पर आप देखेंगे इब्लीस अपना जाल बिछाता है। ये टाइटल है, ये इसका आप टाइटल बना सकते हैं, इब्लीस अपना जाल बिछाता है। आप गौर से सुनना है, जब आपने खिदमत शुरू की थी तब तो एक छोटा प्रोग्राम था, लेकिन वक्त के हिसाब से खुदा ने आपको बरकत देना शुरू कर दिया। वक्त के हिसाब से आपको खुदा ने बरकत देना शुरू की। आपकी खिदमत बढ़ती गई या बढ़ रही है या बढ़ेगी या फलेगी फूलेगी। उस कंडीशन में क्या होगा? अगर खिदमत बढ़ रही है तो जाल भी आप मेरे साथ हैं? लगता नहीं है, जाल में आए हुए तो नहीं है, हाँ, या जाल फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा खिदमत बढ़ रही है, जाल भी बड़ा होगा। तो मैंने कहा हमारा टाइटल दूसरा क्या लिखा? जाल, इब्लीस अपना। इस जाल को समझना है, ये जाल कैसे बिछाता है? इब्लीस जाल कैसे बिछाता है? होता क्या है जब खिदमत बढ़ी? जब होता क्या है? जब खिदमत बढ़ती है फिर क्या होता है? खादम की, लीडर की सारी तवज्जो खिदमत पर। आप समझेंगे इस बात को? जब खिदमत बढ़ती है, ये अभी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा क्योंकि आपकी खिदमत अभी बढ़ी नहीं है, इसलिए आपको अंदाजा भी नहीं है। हाँ, कभी आएगा, कभी ये बातें याद आएंगी, तब आएंगी जब खिदमत बढ़ेगी। और जब खिदमत बढ़ेगी तब शादी भी आपकी हुई होगी, क्योंकि बीवी एक चाहिए, एक बीवी का शोर होना चाहिए। खिदमत करनी है, साथ में बीवी भी आएगी, खिदमत भी बढ़ेगी, बीवी भी आ गई, इब्लीस भी इधर से अपना जाल बिछाएगा। उस कंडीशन में आपको समझ आएगी कि बंदा दिन रात खिदमत के बारे में सोचता है। दिन रात कहां पर जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ राब्ता करना है, किसको क्या कहना है। और यही वो वक्त होता है जब इब्लीस अपना जाल बिछाता है। इब्लीस अपना जाल बिछाता है। न जाने कितने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। हाँ, एक आदम को कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। एक आदमों को झूठ से बचना है। खिदमत थोड़ी कम रह जाए, झूठों का बाप इब्लीस है। खिदमत थोड़ी कम रह जाए लेकिन झूठ बोलना नहीं है। अगर झूठ बोलने स्टार्ट कर दिए, फिर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, एक झूठ को छुपाने के लिए दर्जनों झूठ बोलने पड़ेंगे। क्या फायदा ऐसी खिदमत का? खिदमत तो बढ़ गई लेकिन बंदा झूठों का नाना बन गया। हाँ, खिदमत तो बढ़ गई लेकिन बंदा झूठों का नाना अब्बू बन गए। झूठ में स्पेशलिस्ट हो गए। हर बात में झूठ, हर प्लान पे झूठ, हर जगह पे झूठ। क्या फायदा ऐसी खिदमत का जिसने आपको डायरेक्ट इब्लीस के साथ जोड़ दिया? मैंने कहा यह वक्त होता है इब्लीस के जाल को समझने का। इब्लीस जाल कैसे बिछाता है? देखने में इंसान को इतना मुश्किल नहीं लगता है। करना क्या है? वक्त इतना ही कहना ना, भाई किधर हो, किसके साथ बात चल रही है। तो जिसके साथ चल रही है उसका नाम ना लो, अगले का नाम ले लो। तो क्या बोला? तो प्रैक्टिस तो यहां से स्टार्ट हो जाती है। प्रैक्टिस तो एक तरफ बीवी, पॉइंट कितने? एक तरफ बीवी, शादी हुई है, बच्चे हैं, बीवी है, खिदमत बढ़ रही है, फिर इब्लीस भी अपना जाल। अब इस जाल में, इस खिदमत में, इस सिलसिले में लीडर ने बचना कैसे? कैसे बचेगा? उसका सलूशन हम ढूंढ रहे हैं। हमने बचना कैसे? दूसरी बात कि जब खिदमत बढ़ती है तो फिर लीडर की तवज्जो घर पर कम रहती है।
लीडर की तवज्जो घर पर कम रहती है, वो बाहर खिदमत में मसरूफ होता है। वो खिदमत में दो चीजें यहां पर आने वाली है। पहली चीज, खिदमत में फख्र, यह टाइटल है। खिदमत में, जब आप खिदमत में आगे बढ़ रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, तस्कीन मिलती है, खुशी मिलती है। आज मैं वहां गया, आज वहां गया, आज वहां इतने लोगों के साथ मीटिंग हुई, इतने लोगों के साथ मीटिंग हुई, उसने मेरी तारीफ की, उसने मुझे एक सूट दिया, उसने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया, उसने मेरे साथ फोटो खिंचाई, उसने हार पहनाया, एक ने मुझे जूती गिफ्ट कर दी। मजा तो बहुत है, मजा तो बहुत है, क्योंकि खिदमत बढ़ रही है, मजा भी आ रहा है, नए नए लोग, नए नए तरीके, नई नई बातें। मैंने कहा तस्कीन तो आ रही है, लेकिन साथ में बंदा ये भूल जाता है कि कोई जाल भी बिछाने वाला कोई है, कोई जाल भी बिछाने वाला है। और यही वो वक्त होता है कि जब बंदा कामयाब होना शुरू होता है, और उस कामयाबी के अंदर बंदा फिर ये फील करता है कि ये जो कर रहा है, ये सारा कुछ मैं कर रहा हूं, ये जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ मैं कर रहा हूं। और तब वक्त होता है बंदा अपने आप में फख्र महसूस करता है, अपने आप में। और जब फख्र महसूस करता है तो सब बस समझ लें कि काम गोल हो चुका है, लीडर गोल हो चुका है, या लीडर गोल होने के करीब आ चुका है, क्योंकि अब वो फख्र करता है। और जिंदगी का एक बहुत बड़ा धोखा जिसके अंदर वो फंस जाता है कि सारी कामयाबी का मंबा मैं हूं, ये सारी कामयाबी का मंबा मैंने की है। वो सेम जैसे आप याद करेंगे सुलेमान के दौर में, सुलेमान की ये जुबान हुई है। सुलेमान का नुक्स पता नहीं आपको, शायद अभी नहीं, मेरा ख्याल नहीं बताया मैंने। सुलेमान की गिरावट की वजह क्या निकली थी, क्यों वो गिरा था, क्यों वो ज्यादा बीवियां करने पर मजबूर हुआ, क्यों उसके अंदर खुदा पीछे रह गया और वो खुद आगे निकल गया। उसकी रीजन यही थी, मैंने की है, मैंने की है, मैंने की है, मैंने दिल लगाया, मैंने तहकीक की, मैंने तफ्शीश की, मैंने हैकल बनाई, मैंने इतने सालों में ये बनाया, मैंने हौज बनाए, मैंने बगीचे बनाए, मैंने लौंडियां रखी, मैंने गाने वालियों को रखा, मैंने बजाने वालों को रखा, मैंने। खुदा किधर है भाई? जब मैं शुरू होती है तो फिर एंड इसका मंदिर ही रह जाता है, फिर खुदा तो निकल जाता है। सुलेमान की जिंदगी से खुदा निकल गया। हिकमत का बादशाह लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। हिकमत का बादशाह सिर्फ खुदा है, हिकमत का बादशाह सिर्फ खुदा है। सुलेमान को हिकमत दी गई और बहुत ज्यादा दी गई। आमीन, इस बात पर कोई दो राय नहीं है। सुलेमान बादशाह को हिकमत मिली और जितने बादशाह उसके दौर के थे उन सब से वो ज्यादा हिकमत में था। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं सर्च करके देखिए, वाइज की किताब ही खाली पढ़ के देखिए, मैं कितनी दफा उसने बोला है। और जब हैकल का इफ्तिताह किया, मैंने इतनी कुर्बानियां की। और आज के जो जुमले मैं बोल रहा हूं, इसको आपने याद रखना है। ये गज़लुल गज़लात की किताब के शुरू में ये लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा गज़लुल गज़लात के अंदर क्या चलता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो तब खुदा जिंदगी से निकल गया। मैंने आपके सामने रखा, जब बंदे को थोड़ा सा बंदा अपलिफ्ट होता है तो बंदे के अंदर फख्र आना शुरू होता है। मैं खुद कामयाब हुआ, मैं मंबा हूं। और तब वक्त होता है शैतान जिंदगी में काम कर जाता है और एक इंसान, एक रहनुमा गिर जाता है। जब बंदे में मैं शुरू हो जाती है, फिर खुदा जिंदगी से निकल जाता है।
आमीन। बंदा भी गया, मजबा भी गया और बंदा भी गया। आमीन है इस बात पर भी। तो मैंने कितनी चीजें आपके सामने रखी। जाल बिछाते हैं, इसके अगला टाइटल क्या है? खिदमत में बंदा फख्र करता है। अगली बात, घर में वक्त कम देता है। घर में खिदमत बढ़ जाती है, खिदमत, और घर पे तवज्जो कम हो जाती है। मियां बीवी के दरमियान खिला पैदा हो जाता है। मैंने कहा डीपली है, गहरा है, लेकिन समझना है की तो खिदमत जा रही है, की तो, और ये वक्त होता है जब बंदा बाहर ज्यादा और घर में कम। तब वक्त होता है कि वो मियां बीवी जो दो थे, अब दो, जो एक हुए थे, अब एक जो थे वो दो होना शुरू हो जाते हैं। उनके दरमियान खला पैदा हो जाती है, उनके दरमियान, और खादम, लीडर बीवी की तरफ से रद्द कर दिया जाता है। क्यों? खादम भी सोचेगा मैं सही चल रहा हूं, मेरी बीवी का दिमाग स्क्रू ढीले हो गए। ये खुदा की दुश्मन बन गई है, ये खुदा की दुश्मन बन गई है, और ये खुदा के काम की दुश्मन बन गई। ये रुकावट पैदा कर रही है। तो लगता भी ऐसे ही है, लगता भी। बीवी नित नई धमकियां देती है, बीवी नित नई धमकियां देती है। क्यों? क्योंकि पहले वो करीब रहते थे, अब वो घर में बंदा बाहर, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे। बंदे को तस्कीन मिल रही है, लीडर को मजा आ रहा है, मैं खुदा का काम कर रहा हूं। वो बुलंदियों पे जा रहा है। जितना लीडर बुलंदियों पे जा रहा है, बीवी उतनी ज्यादा नफरत कर रही है। बीवी, वजह क्या है? गलत कौन है, बंदा या बीवी? बंदा गलत है। बंदा खुदा के काम में बढ़ता जा रहा है, बुलंदियों पे जा रहा है, बंदा बुलंदियों पे जा रहा है। बीवी नफरत कर रही है, बीवी रद्द कर रही है, बीवी धमकियां देती है, बीवी बेइज्जत करती है, बीवी हर पॉइंट पर उसे डिग्रेड करती है। गलत कौन है, बंदा या बीवी? बीवी। एक बंदा, दो पॉइंट आ गए। एक बंदा कह रहा है जी बंदा गलत है, दो कह रहे हैं जी बीवी गलत है। कोई और बताए? फिर कहूंगा बंदा खिदमत में लगा हुआ है, दिन रात खिदमत, उसकी सोच, ख्याल, दिमाग हर जगह पर खुदा, काम, कलाम, कलीसिया, सब कुछ उसके दिल में चल रहा है। वो आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। बीवी दूसरी तरफ उसे रद्द करती है, नफरत करती है, उसको बुरा भला कहती है, उसे धमकियां देती है, मैंने छोड़ देना है तुझे। मैंने पूछा दोनों में गलत कौन है? एल्डर साहब क्या पी के आए हैं? कुछ नहीं। बोलते नहीं, फिर जवाब नहीं दे रहे। बात की समझ नहीं, 3 दफा मैंने रिपीट किया है। गलत कौन है, बंदा या बीवी? बीवी। बीवी जी। सर अगर रास्तबाज होगी तो वो कभी भी गलत नहीं होगी। नहीं, वो तो बात की बात है, वो बात की बात है। मैंने 2 पॉइंट आपके सामने रख दिए। मैं आपको एक जवाब भी देना चाहता हूं। पादरी बीवी लेके भागते क्यों हैं? उनकी बीवियों की अपनी बीवी की तरफ तवज्जो नहीं होती, दूसरियों की बीवी की तरफ तवज्जो होती है। बीवी कह रही है जी मेरी तरफ तवज्जो नहीं है, किसी दूसरे की तरफ तवज्जो है, इसलिए तो भाग जाती है लेके। पॉइंट को समझना है, पॉइंट को समझना है। बदी से भाग, बदी से हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि बंदे को बीवी का ख्याल ही नहीं रहा। अगर वो अपनी की तरफ ख्याल नहीं करता तो वो दूसरी की तरफ भी नहीं करता। उसे तो ख्याल दिन रात खुदा का है। जो जायज रिश्ता है वो उसके साथ नहीं मिलता, उसे इस बात की ख्वाहिश ही नहीं है।
उसे इस बात की, वो इस बात को तर्क कर चुका है। बीवी कह रही है किसी दूसरी मर्द के बीवी के साथ फिर रहे, और भाई उसे इतना कोई इसमें इंटरेस्ट हो तो तू उसके पास अवेलेबल है। अगर वो तेरे पास आने का उसके पास वक्त नहीं है, किसी दूसरी के पास जाने का वक्त है। लेके भाग क्यों जाते हैं? मैं बताना चाहता हूं थोड़ी देर में, अभी थोड़ा सा दूर है। मैं 2 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं ताकि माइंड में बात बैठे। एक खादम रोजे रख रहा है, दुआएं कर रहा है, बाइबल स्टडी कर रहा है, दिन रात खुदा खुदा खुदा, कलाम खुदा, रोजा, रियाजत, हर वक्त पाकीज़गी की बात करता है, और खुदा उसे तरक्की भी दे रहा है, वो बढ़ता भी जा रहा है। बीवी के दरमियान खला खुद ब खुद पैदा हो गया। किसने किया? वो जाल। मैंने कहा आप बात को समझिए, जाल बड़ा होता जा रहा है। ये बंदे को मैं काबू करना चाहता हूं, मेरी पहुंच से दूर निकलता जा रहा है, मेरी पहुंच से। क्यों? इसको कैसे फंसाऊं? दौलत में ये फंसता नहीं है, दौलत में शोहरत की इसको फिक्र नहीं है। एक ही मामला है, औरत है, औरत की तरफ ये देखता नहीं है। तीनों ही पॉइंट मेरे पास से, मैं इसको औरत में फंसाऊंगा, औरत में भी फंसता नहीं, दौलत में फंसता नहीं, शोहरत में फंसता नहीं। एक ही कुलिया, और वो कुलिया उसकी बीवी होता है। बीवी को भड़काएगा और पूरे सिस्टम को तोड़ेगा, पूरे सिस्टम को। जैसे बाग में घुसा, खुदा का प्लान बना हुआ था, आदम ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन किया क्या? हवा को फरेब दिया। हवा को फरेब क्या दिया? आज का जमाने की आज नई तफसीर डालते, फरेब क्या दिया? और तेरा बंदा तेरी तरफ तवज्जो ही नहीं करता है। हाँ, खुदा ने तुम्हें जोड़ा हुआ है, बरकत दी है, बढ़ो फलो, जमीन को मामूरो महकूम करो, तेरी तरफ देखता ही नहीं है। हवा तो कहती होगी हाँ मेरे अलावा भी कोई दूसरी रखी हुई है, मेरे अलावा भी। और भाई हवा अगर तेरी तरफ नहीं आता है तो दूसरी तरफ क्या लेने जाएगा? और दूसरी है भी नहीं, दूसरी एक ही हवा थी। हवा ने फरेब खा लिया, हवा ने। आज खादम की बीवी फरेब खा जाती है, खादम की बीवी, कि मेरा बंदा तो दिन रात दुआ में झुका रहता है, रोजे रियाजत करता है। भाई इब्लीस, किसी और घर जा, यहां तेरी जरूरत नहीं है। हाँ, यहां तेरी जरूरत नहीं। मुझे पता है अपने खावन के बारे में, पर नहीं, यहां पर वक्त होता है बदी करवाने का, यहां पर वक्त होता है। यही आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खादमों को, लीडरों को, कि जब हालात इतने गंभीर हो जाएं, फिर आपने बदी से भागना है, किसी औरत के साथ नहीं भागना है। हाँ, यहां पर पॉइंट है। फिर बदी से भागना है, औरत के साथ नहीं भागना है। और यहां पर पादरी फेल हो जाते हैं, वो बजाय के बदी से फेल मतलब भागे, औरत लाके भाग जाते हैं। और उसकी वजह पीछे क्या निकली? हाँ, वजह क्या निकली? अभी वजह आने वाली है। खादम बिल्कुल ठीक चलता है, रानमा कलीसिया के लोगों को पता है हमारा पादरी बहुत अच्छा है, सच्चा है, दिल का साफ है, हर तरह की बात उसके साथ शेयर की जाती है। लड़कियां भी करती हैं, औरतें भी करती हैं, मर्द भी करते हैं। और ये वो वक्त होता है जब औरत पादरी के पास बैठती है तो दूसरी तरफ इब्लीस हवा दे रहा होता है, देख तू काम करन नहीं है तो तेरे ओदे लागे बैठी। हाँ, वक्त होता है। खादम के साथ, लीडर के साथ सबने बात करनी है, क्योंकि लड़कियां उन्हें बाप मानती हैं, लड़कियां उन्हें बाप मानती हैं, भाई मानती हैं, अपना खादम मानती हैं, दिल की बातें बताती हैं।
और एक वक्त होता है कि कोई कलीसिया में अचानक लड़की औरत आ जाती है, ऐसी औरत जिसका शोहर गैर ईमानदार है, लेकिन औरत ईमानदार है। और ईमानदार औरत परेशान है, जब से पास्टर जी शादी हुई है ये सीधा नहीं होता है, ये बात नहीं मानता है। वो तो अपने दिल का रोना रोती है, वो अपने दिल का, लेकिन पादरी की बीवी दूसरी तरफ हवा के झोंके में आ रही है, वो आंसू बहा रही है अपने मामलात के लिए, और दूसरी तरफ इब्लीस बड़ा जाल फेंक रहा है। देख देख तेनू होश ही कोई नहीं, तेनू तेरे कोल बह के तेरे घर च बह के की होने। तब वक्त आता है क्योंकि बदकिस्मत रात जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ दुख शेयर करते हैं दुआ करने के लिए, फिर जज्बात उभरते हैं। पादरी के माइंड में भी आता है, यार ये मेरी बीवी से ज्यादा समझदार है, हाँ ये मेरी बीवी से, ये खुदा के भी ज्यादा करीब है, ये खिदमत को भी समझती है, और पीछे इसकी जिंदगी भी दुखों में गुजरी हुई है, इसे एक बेहतरीन साथी की जरूरत है। और लड़की को भी पता होता है ये अच्छा बंदा है ये, और जाने अनजाने में इब्लीस एक ऐसी हवा गुजारता है कि दोनों एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं, और तब फिर रहनुमा नहीं रहता और बीवी नहीं रहती है। पीछे वजह क्या निकली, क्या वजह निकली, क्या सबब बना, कोई समझ में आया या नहीं आया? एक शादी से बात स्टार्ट होती है, रहनुमा खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते हैं, और दूसरी तरफ बीवी इस कदर नफरत दिखाती है, इस कदर टॉर्चर करती है कि बंदे का माइंड खराब कर देती है। और हकीकत में बीवी नहीं होती, इब्लीस होता है, क्योंकि इब्लीस पूरा काम कर रहा है, किसी तरीके से ये गिर तो नहीं रहा, इसको गिराना कैसे। तो तब वो 2-3 किस्म की फिल्म चलाता है, और फिल्म चलाने के बाद एक रहनुमा को नीचे गिरा देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही आज का पैगाम है कि अगर हालात ऐसे जिंदगी में बन जाएं तो समझ लेना है इब्लीस काम कर चुका, या इब्लीस काम कर रहा है। एक चीज हमेशा याद रखनी है, अकेले में तन्हाई में किसी भी लड़की के साथ, औरत के साथ आपने मिलना नहीं है। रहनुमाओं में उनके लिए क्या हिदायत है? किसी भी औरत के साथ, किसी भी लड़की के साथ अकेले में मिलना नहीं है। मिलने सबके सामने, मिलने सबके सामने मिलना है, सबके सामने बात करनी है। इब्लीस को मौका ही नहीं मिलेगा। जब जब वो जाल फेंकेगा उसका जाल ऑटोमेटिकली टूटता जाएगा। और एक बड़ी खास बात लिखी है, बहुत ही ज्यादा खास है, कि रहनुमा को एक जवान लड़की को लिखा हुआ है बहन जानकर खिदमत करनी है। जवान औरतों को, जवान लड़कियों को बहन जानकर। मैं तमाम नौजवानों से, जो नौजवान खादम है, जो नौजवान लीड कर रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस भी घर में जाएं, जिस भी चर्च में जाएं, जवान लड़कियों को बहन कहकर पुकारा करें, ताकि इब्लीस ना आप पर जाल फेंक सके और ना आपको और आपकी खिदमत को खराब कर सके। अगर आप बहन नहीं कहेंगे, आप बेटी नहीं कहेंगे, आप चंद दिनों के मेहमान हैं, आप गिर जाएंगे, खिदमत फ्लॉप हो जाएगी और खुदा का नाम बदनाम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ आई है? मैंने कितनी बातें आपके सामने रखी। इब्लीस जाल बिछाएगा, खला पैदा करेगा, फिर चर्च का मामला, सारी बातों के अंदर दरार पैदा करेगा, और फिर मजबूर कर देगा कि तुझे, तेरी बीवी सही नहीं है, ये औरत सही है, इसके साथ
इसके साथ, फिर यहां से औरत के साथ भागना नहीं है, यहां वक्त है बदी से भागना है। नहीं भाई, जैसे यूसुफ, उसके पास हर चीज ओपन थी, खुली थी, कोई नहीं देख रहा था, चाहता तो बदी कर सकता था, पर उसने बदी करना पसंद नहीं किया, उसने बदी से भागना पसंद किया। और जब बदी से भागेंगे तो तब वक्त होता है आप बुलंदियों को छुएंगे। आप तकलीफ तो आएगी, यूसुफ पर तकलीफ आई, बदी से भागा, तकलीफ आई, लेकिन वो तकलीफ उसे एक रहनुमा बनने के काबिल बना दिया। उसने खुदा के करीब ले गया। और कहना चाहता हूं तमाम खादमों से, रहनुमाओं से, जब वक्त ऐसा आ जाए फिर आपने बदी से भागना है, हादसा बनने नहीं देना है, इस हादसे से बचना है, क्योंकि इब्लीस आपके पीछे है, इब्लीस आपको गिराना चाहता है। वो आपको देख रहा है कि आप दिन ब दिन तरक्की कर रहे हो, तो तरक्की करते करते आपको वो गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। 3-4 हवाले आपको देना चाहता हूं, उसके बाद इसको बंद करते हैं। दूसरा करंथियों 7 बाब की 10 नंबर आयत है, जल्दी से। दूसरा करंथियों 7 बाब की 10 नंबर आयत। क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा, खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है, उससे पछताना नहीं पड़ता। मगर दुनिया का गम मौत, मगर दुनिया का गम मौत है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा आपके साथ हो चुका है, आप गिर गए, आपसे गलती हो गई, मैं कहना चाहता हूं खुदा मुआफ कर देगा, खुदा जमाना मुआफ नहीं करेगा, जमाना मुआफ नहीं करेगा। खुदा आपको पहले से ज्यादा भी सरफराज कर देगा, पर लोग आपकी कमियों को देखेंगे, लोग आपकी वही पुरानी जिंदगी को देखेंगे। हाँ, जानते हैं उसको ये ऐसा काम करता था, पर आज नहीं देखेंगे कि आज वो कहां पर है, इसको नहीं देखेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई गलती हुई है, अपने गुनाह पर पछताएं, गम करें, और आपका गम आपको निजात देगा, आपका गम आपको निजात दे देगा। छोड़ दें लोगों को, लोग कहते रहेंगे। मैं उनसे कह रहा हूं जिनसे ये गलती हो चुकी है, मैं उनके साथ मुखातिब हूं। अगर गलती हो गई है, अगर आप किसी जगह पर गिर गए हैं, आप जाल में फंस गए हैं, तो तौबा कीजिए। ये उनके लिए पैगाम है, तौबा कीजिए। नंबर 2 पर इमसाल की किताब 4 बाब की 23 नंबर आयत, जल्दी से। इमसाल 4 की 23, और इसके साथ इमसाल 16 बाब की 17 आयत को भी निकालना है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा, जिंदगी का सरचश्मा, जिंदगी का सरचश्मा याद रखना है, यही वो चीज है। यहां से ख्यालात खराब होते हैं, यहां से दिल खराब होता है, दिमाग खराब होता है, ख्याल सोचें खराब होती हैं। इन पर आपने काबू करना है। मैंने कहा था सलूशन मिलेगा, इस बदी से भागने का सलूशन मिलेगा, बदी से भागने का। इससे पहले कि बहुत डीपली जाकर आप इब्लीस के काबू में, शुरू में ही अपने दिल की हिफाजत करें, अपने दिल की, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा यही है। अगला पढ़िए हवाला 16वें बाब की 17 नंबर आयत। रास्तकार आदमी की शाहरा ये है कि बदी से भागे, रास्तकार आदमी की शाहरा यानी कि रास्ता ये है कि वो बदी से भागे और अपनी राह का निगहबान, अपनी जान की हिफाजत करता है। क्या पढ़ा हमने? बदी से भागे और अपनी राह का निगहबान, यानी कि अपने रास्ते को देखने वाला, अपने रास्ते की छानबीन करने वाला, अपने रास्ते की निगहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है, जैसे यूसुफ ने हिफाजत कर ली। वो बदी से भागा लेकिन अपनी जान को उसने बचा लिया। लेकिन उसका क्या करेंगे? जो कोठे से देख रहे हैं और देखते हैं एक लड़की को, एक औरत को, एक मर्द को, मेरा शोहर गया है, पूरे चांद का वक्त है या पूरे चांद में वापिस आएगा, थैली लेके गया कारोबार करने के लिए, मेरे महबूब मैंने तेरे लिए अपना बिस्तर बिछाया हुआ है, आज सारी रात अय्याशी करते हैं। उसका क्या करेंगे? वो भागा नहीं है, उसके बारे में लिखा है कि वो अपनी जान को पाताल में लेकर जाएगा।
और फिर ये भी लिखा है कि जो औरत से जिना करता है वो बेअकल है, वही करता है जिससे खुदा को नफरत है। खुदा ऐसे लोगों से नफरत करता है और खुदा ऐसे खादमों से नफरत करता है, ऐसे लीडरों से नफरत करता है कि जो खुदा को छोड़कर किसी औरत के चक्कर में पूरे सिस्टम को तबाह कर देते हैं। और आखिरी वाला पढ़ेंगे रूमियों के खात्मे से, रूमियों 13वां बाब है और उसकी 14 नंबर आयत। ये खास आयत है, इसको आपने जरूर अपने पल्ले बांधना है। बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें क्या करना है? सोल्यूशन क्या है? बदी से भागने का सोल्यूशन क्या है? यीशु को, क्योंकि यीशु के अंदर बदी आ नहीं सकती है। यीशु की आंखें गुनाह करती, ना उसके कान गुनाह करते, ना उसके बाल गुनाह करते, ना उसके होंठ गुनाह करते हैं, ना उसकी जुबान गुनाह करती है, ना उसका दिल गुनाह करता है, ना उसकी बॉडी गुनाह करती है। उसको पहन लो ताकि जब यीशु को पहन लिया जाएगा बदी कभी आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। ये कुलिया है बदी से भागने का। अगर यीशु को नहीं पहना तो बदी के आने के बहुत सारे चांसेस हैं। फिर आखिर में कहना चाहता हूँ, बदअखलाकी से बचना है, इब्लीस को मौका नहीं देना है, जिनसी बदअखलाकी से बचना है, और उसके लिए कुलिया एक ही है, सलूशन एक ही है, यीशु मसीह को पहन ले, यीशु मसीह को। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड।